हेलो दोस्तों, आप लोगों ने ग्रामर सीखनी है फॉर वन पेपर एग्ज़ाम, फॉर सीएसएस रिवीजन, फॉर पीएमएस रिवीजन। अगर ये सीखनी है तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, हमने एक सिलसिला शुरू किया था सीएसएस के पास पेपर का, जो कि मैंने सिलसिला शुरू किया था सीएसएस 2020 के पेपर से डाउनवर्ड। तो वो प्ले लिस्ट में मैंने सारी की सारी मैंने वो सेट कर ली हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वो पिछले वीडियोस भी देखते आ रहे होंगे। तो उसी सिलसिले में आज हम जो पेपर सोल्व करने जा रहे हैं वो है सीएसएस 2003 की करेक्शन देखेंगे वो करेंगे उसमें, और देखेंगे कि कौन से एरर्स पूछे गए थे सीएसएस 2003 के पेपर में। डियर फ्रेंड्स, और ये करेक्शंस जो हैं एक वन पेपर एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, लाइक पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और एसपीएससी और बीपीएससी और केपी पब्लिक सर्विस कमीशन, डिफरेंट जितने भी पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, उसमें जो भी पेपर वन पेपर बनता है तो उसमें ग्रामर पोर्शन रहता है। तो ग्रामर पोर्शन भी एक 20 नंबर का होता है। तो ये हर जगह पे एक फ़ायदेमंद चीज़ होती है कि आप लोग ग्रामर लर्न करें, सीखें। तो ये बेस्ट वे है कि आप रिवीजन करें और सीखें फ्रॉम पास्ट पेपर्स जो कि हाई लेवल से हैं। सीएसएस जो कि हाई लेवल एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे आप लोग अगर पास्ट पेपर सोल्व करेंगे तो आप लोगों की निचली सतह वाली जो ग्रामर एरर्स होते हैं वो खुद ब खुद सोल्व हो जाते हैं। तो डिफरेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। ये एक स्टेटमेंट गिवन रहती है, करेक्ट एनी 5, लेकिन हमने कितने करने होते हैं डियर फ्रेंड्स? जी बिल्कुल, हमने सारे के सारे करने होते हैं, 5 नहीं करने, क्योंकि हमने सीखना है। वी हैव द स्पिरिट ऑफ ईगल टू लर्न समथिंग मोर एंड बियॉन्ड। ओके जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द हॉस्टल प्रोवाइड्स। अच्छा, हॉस्टल खुद प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। देखते हैं सेंस बनती कि नहीं बनती है। प्रोवाइड्स या प्रोवाइड्स एज, ठीक है, वर्ब की। बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट को क्या क्या प्रोवाइड कर रही है हॉस्टल? लॉजिंग एंड बोर्डिंग। अच्छा, ऐसे कोई भी ये यहाँ पे ना तो वर्ब है, ये यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हुआ है। नाउन भी कौन सा? जिरंड, जो कि यहाँ पे एक अननेसेसरी वर्ड यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे जिरंड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इन्फिनेटिव की ज़रूरत है। तो देखते हैं हम इसके, क्योंकि अगर हम इसको एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसकी मीनिंग ही बदल जाती है। बोर्ड, बोर्डिंग, जो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करते हैं। लॉज, लॉजिंग, जो एक एफआईआर लॉज करते हैं, कंप्लेन लॉज करते हैं, इसका मतलब ये बनता है, यहाँ पे बन जाता है। तो होपफुली आप लोग समझ रहे हैं। इसकी करेक्शन देखते हैं हम। द हॉस्टल प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स टू बोर्ड एंड टू लॉज। अब यहाँ पे ये इन्फिनेटिव बन गया है, और बोर्ड का मतलब आप लोग अगर देखेंगे तो ऐसा यहाँ पे इन्फिनेटिव के तौर पर हम मीनिंगफुली कन्वेंट हो रही है यहाँ पे। तो हॉस्टल प्रोवाइड्स स्टूडेंट, स्टूडेंट को मैं पहले लेके आया हूँ, क्योंकि प्रोवाइड्स किसको कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को कर रहे हैं। क्या? टू बोर्ड एंड टू लॉज। इसकी करेक्शन यही होनी है डियर फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है, माय कज़न ब्रदर विल कम टू मीट मी। डियर फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी वर्ड ग्रामर में या पूरी इंग्लिश में होता ही नहीं है। कज़न ब्रदर कोई लफ्ज़ नहीं होता है इंग्लिश में, सिर्फ कज़न होता है या ब्रदर होता है, दोनों इकट्ठे कभी भी यूज़ नहीं होते हैं। ये एक नाउन का एरर है। आप जब नाउन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है और बताया गया है इसकी इम्प्लीकेशंस और स्पेसिफिकेशंस। चलते हैं इसकी करेक्शन की तरफ, जो कि होनी है, माय कज़न विल कम टू मीट मी। यहाँ पे सिर्फ कज़न यूज़ होना है या ब्रदर यूज़ होना है, दोनों यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज का। ही लिव्स। अच्छा, ही के साथ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ES, ठीक है, नो इशू। बैक साइड ऑफ माई हाउस। अच्छा, बैक साइड ऑफ माई हाउस कोई चीज़ नहीं होती है, उसके पीछे भी कोई चीज़ एक प्लेस है। प्लेस के लिए हम कोई जगह के लिए प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो तो उसके घर के पीछे एक घर है ना। घर क्या है? एक प्लेस है, बिल्डिंग है। तो वहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे और इसको चेंज करेंगे। बैक साइड का मीन्स के कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रही यहाँ पे। तो इसकी करेक्शन देखेंगे हम। ही लिव्स एट द बैक ऑफ माई हाउस। अब देखें, ये मीनिंग भी कन्वे हो रही है और प्रोपोजिशन भी यहाँ पे आ गई है कि एक हाउस से दूसरे हाउस को जोड़ने में और उसकी पोजीशन बताने में, कि ही लिव्स एट द बैक ऑफ माई हाउस। ये करेक्ट फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू हैव रेड इट, इजंट इट। अच्छा डियर फ्रेंड, यहाँ देखें, ये जो एरर है ये क्वेश्चन टैग का एरर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान, इसका पार्ट ऑफ स्पीच का या एडवांस ग्रामर का। और इसमें से अक्सर क्वेश्चन पिछले पार्ट्स में भी हमने देखे हैं कि आए हुए थे सीएसएस में।
डिफरेंट देखें, यहाँ पे हैव यूज़ हुआ है और यहाँ पे इज़ यूज़ किया गया, जबकि क्वेश्चन टैग में जो क्वेश्चन टैग बनता है वो उसी टेंस में बनता है जिस टेंस में पहले वाला सेंटेंस होता है। तो देखते हैं इसकी करेक्शन कैसे होनी है। यू हैव रेड इट, हैव नॉट यू क्वेश्चन मार्क। दूसरी इसमें करेक्शन ये भी होनी है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें ये फुल स्टॉप यूज़ किया गया, यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे कॉमा यूज़ होगा। कॉमा के बाद जो आपने वर्ब यूज़ करनी है उसका उस जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल लेटर नहीं करना है, बल्कि लोअर केस में यूज़ करना है आपने। हैव, एच कैपिटल नहीं रखनी यहाँ पे। ये एरर भी एक मरतबा आया है, मैंने खुद विटनेस किया है वन डे एग्ज़ाम में, FIAK में एक पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। अच्छा, डिस्कस्ड अबाउट कोई ये वर्ड नहीं होता है, डिस्कस हमेशा जो इसमें खुद ब खुद अबाउट छुपा है। हम डिस्कस करेंगे, कुछ ना कुछ तो डिस्कस करेंगे ना। तो डिस्कस एक उन वर्ड में शामिल है जो वर्ड अपने साथ कोई भी प्रोपोजिशंस नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं ग्रामर में जो कि अपने साथ प्रोपोजिशंस नहीं लेते। फॉर इंस्टेंस आप इंटर के साथ हम इनटू यूज़ नहीं करते, इंटर इनटू। या दूसरा वर्ड है रिटर्न बैक, रिटर्न भी है और बैक भी है, यहाँ पे बैक यूज़ नहीं होना है, इंटर में इनटू यूज़ नहीं होना है और डिस्कस्ड में अबाउट यूज़ नहीं होना है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, और भी ज़्यादा हैं। इसकी करेक्ट फॉर्म देखते हैं हम, ही डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन, यहाँ बस यही करेक्शन होनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आई एम स्टडीइंग इन एन यूनिवर्सिटी फॉर एन ईयर। यहाँ पे तो एन पहले तो ये भी गलत है, एन कभी भी यूज़ नहीं होता है यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक जो साउंड निकाल रही है वो वाई का निकाल रही है, यूनिवर्सिटी वाई यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी होता है यू नहीं होता है, जैसे कि यूरोपियन, देखें यहाँ पे यूरोपियन वर्ड भी है, यहाँ के साथ भी ए यूज़ होता है। ऐसे ही कुछ आप आर्टिकल्स जब पढ़ेंगे तो उस वहाँ पे भी एक स्पेसिफिकेशन दी होती है कि यूनिवर्सिटी के साथ आप ए यूज़ नहीं कर सकते और एन यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि ए यूज़ करना होता है यहाँ पे एज द आर्टिकल। तो इसका मैं रिपीट करता हूँ दोबारा, आई एम स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी फॉर एन ईयर। पहले तो इसकी करेक्शन होनी है एक टेंस में, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये टेंस जो है एक सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन यहाँ पे देखें फॉर एन ईयर यूज़ किया गया है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा पहले से काम शुरू हुआ है, वो चलता आ रहा है। तो हमारे पास इस सिचुएशन के लिए हमारे पास टेंस मौजूद है, वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि माजी में शुरू हुआ हो काम और वो अभी भी चल रहा हो, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी करेक्शन देखते हैं हम, आई हैव बीन, आई के साथ हैव यूज़ होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने इंग फॉर्म यूज़ करना होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यू आना है यहाँ पे। आई हैव बीन स्टडीइंग इन अ यूनिवर्सिटी फॉर अ ईयर। अब देखें, अब ये करेक्ट फॉर्म हो गया, यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी यूज़ होना है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग सीख रहे हैं और समझ रहे हैं ये बात मेरी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नीदर ही नॉर आई आर एट फॉल्ट। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कई मरतबा आया भी है CSS के पास पेपर में, हमने खुद ही विटनेस किया है, देखा है और सोल्व किया है। डिफरेंट यहाँ पे देखें, ये एक नीदर एंड नॉर एक स्ट्रक्चर होता है आपके लिए, ये कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो अपने साथ उसी को ही डिफाइन करते हैं जो इसके साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है या वर्ब होता है। तो इसके साथ नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है? आई। तो आई के साथ जो भी अब यहाँ पे वर्ब यूज़ होना है वो इसी के अकॉर्डिंग यूज़ होना है, आई के साथ। तो आई के लिए हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, एम यूज़ करते हैं, ना कि आर। तो इसकी करेक्शन होनी है, देखें डियर फ्रेंड्स, नीदर ही नॉर आई एम एट फॉल्ट, ये इसका करेक्ट फॉर्म है। कई मरतबा ये आया हुआ है CSS के पास पेपर्स में। द कमेटी हैव इशूड अ नोटिस। डियर फ्रेंड्स, ये भी एक नाउन का एरर है। नाउन में आप पढ़ते हैं कमेटी, जूरी, वो एक अपने आप में जो हैं वो क्या हैं? एक प्लूरल चीज़ हैं, एक सिंगुलर चीज़, एक क्वांटिटी शो कर रही है, एक यूनिटी शो हो रही है यहाँ पे। तो देखें, कमेटी जो बनती है वो सबसे मिलके बनती है, एक ही चीज़ होती है वो। तो वहाँ पे हम हैव यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हैज़ यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि देखें उन्होंने क्या इशू किया, एक ही नोटिस इशू किया है ना,
3 4 5 अलग अलग तो नहीं किए ना, चाहे बंदे 8 हो, लेकिन उनके जो एक आप कह लें लास्ट और फाइनल डिक्लेरेशन वो तो सिंगल होती है ना। तो उस बुनियाद के ऊपर यहाँ पे हैव यूज़ नहीं होना है बल्कि हैज़ यूज़ होना है। इसका करेक्ट फॉर्म देखते हैं, द कमेटी हैज़ इशूड अ नोटिस, ये अब करेक्ट फॉर्म हो गया इसका। क्वेश्चन 9 है वन मस्ट बोस्ट, यहाँ पे ए आना चाहिए, बूस्ट BOAST, सॉरी फॉर टाइपिंग एरर। वन मस्ट बोस्ट ऑफ हिज ग्रेट क्वालिटीज़। देखिए डिफरेंस यहाँ पे हिज हम एज अ प्रोनाउन किसके लिए यूज़ करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये हिज जो है वो किसका है, वो ही का है, ना कि वन का है। वन का पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है, वो होता है वंस। ये वंस जो है ये इसका पॉजेसिव प्रोनाउन है किसका, वन का। लेकिन हिज जो है किसका पॉजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ आप एडजेक्टिव प्रोनाउन कह लो या एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे वही किसका है, ये ही का होता है, हिज। तो इसकी करेक्शन देखते हैं हम डियर फ्रेंड्स। वन मस्ट बोस्ट ऑफ वंस ग्रेट क्वालिटीज़, यहाँ पे देखो वंस यूज़ होना है क्योंकि वन है यहाँ पे। ओके जी, आज का आखिरी सवाल देखते हैं हम। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस डेट हैज़ एवर बीन मेड इन द जनरल असेंबली। डिफरेंस ये देखें यहाँ पे स्पीचेस क्या हैं, ये जो डेट है ये किसको क्वालिफाई करवा रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक है, स्पीचेस के बारे में। वो स्पीचेस क्या हैं, वो हैं एक प्लूरल, सिंगुलर नहीं है। तो हम हैज़ किस लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, और हम हैव यूज़ करते हैं फॉर प्लूरल्स। तो यहाँ पे स्पीचेस बहुत ज़्यादा हैं, एक नहीं है, तो यहाँ पे हमने हैज़ यूज़ नहीं करना बल्कि हैव यूज़ करना है। तो इसका करेक्ट फॉर्म देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस डेट हैव एवर बीन मेड इन द जनरल असेंबली। डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन CSS 2003 के पेपर की, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा और लर्न किया होगा। अगर लर्न किया है, सीखा है, तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, जो एक ये CSS 2003 का पेपर है, इसमें मोस्टली जो है एरर्स आए थे वो नाउन के बेस पे आए थे, क्योंकि ये बहुत पुराना पेपर है। शुरुआती आप डेज़ कह लें या नए नए दिन कह लें, जो CSS के इमर्जिंग का था, एक नया दौर आ रहा था, तो ये उस टाइम पे फिर नाउन को ही पकड़ा होगा उन्होंने फॉर एरर्स मेकिंग। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इसी वीडियो के साथ कि आप लोगों ने सीखा होगा, आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।